ये सब मेरे आगे मत करिए, ये सब मेरे आगे मत करिए, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। सन 2014 में हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आए थे तो नरेंद्र मोदी क्या बोले कि प्रधानमंत्री महंगाई की मां नहीं बोले, महंगाई की मां नहीं बोले। अभी क्या हो रहा है, ये नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है। हमारे नौजवान की, हमारे आने वाली पीढ़ी शिक्षित नहीं होगी तो हमारा देश तो लुट जाएगा। फिर तो पहली बार देख रहा हूँ टर्किश मीडिया, गोड़ी गोड़ी मीडिया, ये विदेशी मीडिया, सब विदेशी फंडिंग है भारत सरकार को बदनाम करने के लिए। हिट की बात कर रहे हैं कुछ लोग, ये भी कह रहे हैं कि हिट खड़ा है, जितना जो है कॉकरोच आएगा। बिल्कुल वो तो होगा, वो बौखलाहट दिखाती है, हिट खड़ा होगा। लगातार इस तरह की बात कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, लगातार इस तरह की बात, लगातार हमको जिस तरह के कॉल्स आ रहे थे, कल रात तक हमको कम से कम 12-15 कॉल्स आए। हम लोग कहाँ हैं, क्या हम प्रोटेस्ट में निकलेंगे, कैसे जाएंगे, बस से जाएंगे, मेट्रो से जाएंगे। तो ये तो इनका जो प्रोटेस्ट है ये डिफेम हो जाए किसी तरीके से। इन्हें चाइना की फंडिंग हम करार दे दें, इन्हें हम करार दे दें कि ये बांग्लादेश या पाकिस्तान से वो है प्रेरित। लेकिन आपके सामने ये आप भी देख रहे थे, ये मुद्दे से ही भटका रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। पहले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब भी क्लियर था, मैंने यही कहा था कि इट्स अ सोशल मूवमेंट। ये सोशल मूवमेंट हम सबका है। हमने पोस्ट में भी कहा था कि भाई पानी लेके आओ, खाना लेके आओ, अपने लिए भी लाओ, दूसरों के लिए भी लाओ, सबका मूवमेंट है ये। अभी मुझे लग रहा है धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी तक लोगों की आदत है पॉलिटिकल पार्टी कुछ कहेंगे, नेता कुछ कहेंगे, वो धीरे धीरे आएगा समझ में। आपने तमाम लोगों को बुलाया, देश भर से बुलाया, परिवार के साथ बुलाया, उम्मीद थी भीड़ आएगी, हालांकि आई नहीं। लेकिन एक मंच होना चाहिए था जहां आप लोग खड़े होकर अपनी बात रखें। ये अध्यक्ष वहां पर है, पता ही नहीं चल रहा, नहीं कार्यकर्ताओं से ज्यादा मीडिया वाले हैं, आप यहाँ पर है, तो ये ऑर्गेनाइज नहीं है। आपने सोशल मूवमेंट पे आपने मेरी कोई फंडिंग की? आपने फंडिंग करो यार, बताओ कितनी फंडिंग यार। ये कोई तरीका है कि पत्रकारों से फंडिंग लोगे? पत्रकार इस देश के नागरिक नहीं है। आपका बेटा एग्जाम देगा, वो अफेक्ट नहीं होगा पेपर लीक से। और एक सोशल मूवमेंट है, एक सोशल मूवमेंट है तो देना चाहिए ना, सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये क्या मेरी कोई नौकरी लगी हुई है? मेरी कोई नौकरी लगी हुई है, मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं भी इसीलिए कर रहा हूँ कि भाई किसी को करना होगा। आपके पास कोई फंडिंग नहीं आई, 2 करोड़ आपके कोई फंडिंग नहीं है। सवाल लोगे तो तभी तो बता दोगे। अभी तक हमने कॉल नहीं की है और यहाँ 0.1% नहीं दिख रहे। तो जो आरोप लगते हैं यहाँ पर कि ग्राउंड पर नहीं है कॉकरोच, सर दिख तो रहे हैं कितने सारे लोग, कितने सारे लोग, इतना सिनिकल क्यों है? इतना सिनिकल क्यों? सवाल जब इनकी समझ में आएगा तभी। नहीं, मेरी आरोप लगता था, मेरी समझ में आ गया कॉकरोच नहीं है। नहीं तो सर क्या आरोप है? इतने सारे लोग हैं तो कितने मतलब कोई सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा पहले? सुनो पहली बात तो नहीं तो JNU से हो तो कोई प्रॉब्लम है? JNU इस देश की यूनिवर्सिटी नहीं है, बार बार उसको नंबर 1 रैंकिंग मिलती है, तो वो सब प्रोपेगेंडा मेरे आगे मत लेंगे। जनरली लोग ये रहते हैं जो आपके ग्राउंड देश भर से बुलाया था आप लोगों ने, भाई हरियाणा से भी आना चाहिए तो किलोमीटर दूर सर 5 बजे की कोई यमुनानगर से आए, कोई इलाहाबाद से है, सब जगह से आए। नींद में मत निकालिए, मूवमेंट को सपोर्ट कीजिए। आप और मैं एक साइड पे होने चाहिए। आप पत्रकार हैं, आप इस देश के नागरिक भी हैं। पत्रकारों को क्या नहीं रोका जा रहा? क्या फिर आपके लिए कोई कौन आवाज उठाएगा? आप औरों के लिए नहीं उठाएंगे की जो परमिशन है उसके बाद आप लोग क्या प्लान है? अभी परमिशन दे दी गई है, इसको लेकर के क्या कहना है आपका? डिस्कस करेंगे फिर साथ के साथ मीडिया में। सब अपने आप को उमर खालिद के साथ जुड़कर बता रहे हैं, अपने आप को सपोर्टर बता रहे हैं। सौरभ दास जो है वो वीडियो वायरल हो रही है उनकी कि वो उमर खालिद के अपने आप को सपोर्टर बता रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? सुनो भाई सुनो, उमर खालिद पे जो चार्जेस हैं वो ये है कि एक तो उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने गांधी जी को कोट किया था, ठीक है। एक वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में था। अभी तक जो हमें पता है ये है। फिर भी अगर सुन लो भाई, सुन लो। अरे 50 से ज्यादा लोग मरे यार। अरे कमाल कर रहे हो आप। कौन सा है तो कुछ ना कुछ ट्रायल होगा ना, ट्रायल होगा ना सर। आप जवाब नहीं सर, गोदी मीडिया वाला काम छोड़ दीजिए, देश के पत्रकार बनिए। ट्रायल नहीं होना चाहिए। एक मिनट ये सब मेरे आगे मत करिए, ये सब मेरे आगे मत करिए, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं।
भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब तो देना पड़ेगा। सिंपल बात सर इन्होंने एक भी ये जो एक सिंपल है, सौरव ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी बंदा पकड़ा गया है उस पर ट्रायल स्टार्ट करोगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहे, अब सुप्रीम कोर्ट को भी एंटी नेशनल का हो गया क्या? नहीं ना, एक सिंपल सी बात है, भाई ट्रायल हो, दोषी है सजा दो, नहीं है छोड़ दो। ये हमारे देश के लिए एक शर्मिंदगी की बात हो जाती है कि यार कोई बंदा 6 साल से बैठा हुआ है ना, और ये इंटरनेशनल मीडिया में चीजें आती हैं, हमारे देश की बेइज्जती होती है। तो अगर कोई बंदा है उसका ट्रायल करो, दोषी है सजा दो, वरना छोड़ दो। सिंपल बात है। लेकिन अभी डाइवर्ट मत कीजिए, पेपर लीक में बात कीजिए, बहुत सारे नैरेटिव्स ऐसे बनते जा रहे हैं, पेपर लीक में बात कीजिए। बहुत सारे नैरेटिव्स बनते जा रहे हैं। आप एक चीज के लिए आप शुरू हुए थे, हाँ। आपको पता है आप व्हाट यू आर अगेंस्ट, ठीक है, इसमें बहुत सारे फंडिंग रहते हैं, तो आप अगला कदम कैसे उठाएंगे बिना फंडिंग के? जैसे आपने अभी कहा, तो अगला आपका कदम कैसे उठेगा? नहीं ऑफ कोर्स, तो ये है कि भाई क्राउड फंडिंग के लिए कहेंगे, या मे बी आज ही कोई एक डब्बा लाके, मैं सोच रहा था लेकिन मैं भूल गया कि एक डब्बा लेके जाए और लोग उसमें 10-20 रुपया जितना भी, मुस्कुराइए मत सर, यही जरूरी है, यही जरूरी है। 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं आप। हाँ तो 2 करोड़ नहीं सर, 2 करोड़ 22 लाख। आप इंस्टाग्राम समझते नहीं है। अच्छा, ये क्लियर करेंगे कि फंडिंग कहाँ से आई, कैसे खरीदे? विजेता। कोई प्लेटफॉर्म आपके पास मुद्दे से आई हटाया जा रहा है। आपके पास आई है कि कोई सिस्टम एक सवाल है, एक एक करके पूछो। क्या सिस्टम का बनाना चाहिए था। इतनी आपकी उम्र है, नहीं यार, नहीं आपकी इतनी उम्र है, पत्रकारिता करनी स्टार्ट कीजिए ताकि अपने बच्चों को मुंह दिखा पाए। हमें शिक्षा दे रहे हो। मैं बोल तो रहा हूँ, कौन सा जवाब नहीं दिया? हो रही है क्या? कौन सा जवाब? अब ये सवाल कर रहे हैं, 22 मिलियन फॉलोअर है, उनके पास रुपए नहीं है। आपको अब इंस्टाग्राम ही नहीं पता क्या होते हैं, आपको पता नहीं, अपने बच्चों के साथ सीखो। इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया ऐप है, लोग उस पर अकाउंट बनाते हैं, लोग जुड़ जाते हैं। तो ये आपका सवाल बेहुदा है ऑनलाइन फंडिंग भी भाई। ऑनलाइन फंडिंग की अपील कर रही है, सर कौन ले रहा है? टॉकिंग एंड डिस्कसिंग। किसके साथ? आप 4 लोग ही या फिर हमें 2-3 और हमारे दोस्त हैं। नहीं हो आप लोग? हाँ? और ध्रुव है, अर्पित है, हम वही 6-7 ही लोग हैं, और क्या है? पर कैसे लेके जाएंगे? आप लोग सिस्टम बदलने की भाई आप कह रहा हो, आपका हो रहा है, ये ग्राउंड कुछ लोग मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मीडिया आपके सामने ही है, आप भी देख रहे थे, ये मुद्दे से ही भटका रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इन्होंने एक भी क्वेश्चन नीट को लेकर नहीं किया, इन्होंने एक भी क्वेश्चन धर्मेंद्र प्रधान को लेकर नहीं किया। इन्होंने क्वेश्चन किए कि आपके इतने फॉलोअर कैसे हो गए, आप बीजेपी के अगेंस्ट है या आप किसी पार्टी के अगेंस्ट है, आपकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। जिस एजेंडा के साथ हम यहाँ आए हैं, उस एजेंडा के ऊपर कोई क्वेश्चन कर ही नहीं रहा, कोई मीडिया हाउस को क्वेश्चन नहीं कर रहा। इनको भेजा जाता आप प्रायोजित रूप से, ऑब्वियसली इन्हें प्रिपेयर करके भेजा जाता है कि आपको किस तरह नैरेटिव इनका फेल करना है। हमारे नैरेटिव है, हमारा जो एजेंडा है वो है नीट पेपर लीक के लिए अकाउंटेबिलिटी तय करना, लेकिन ये नहीं चाहते अकाउंटेबिलिटी तय हो, ये चाहते हैं कि ये डिफेम हो। इनका जो प्रोटेस्ट है ये डिफेम हो जाए किसी तरीके से। इन्हें चाइना की फंडिंग हम करार दे दें, इन्हें हम करार दे दें कि ये बांग्लादेश या पाकिस्तान से वो है प्रेरित, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम सब इंडियंस हैं और ये इंडियंस का प्रोटेस्ट है, कोई बांग्लादेश का नहीं, कोई पाकिस्तान का नहीं, कोई अमेरिका का नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया का प्रोटेस्ट है और हम सब इंडियंस हैं। आप सब भी इंडियंस हैं, आप सबका भी प्रोटेस्ट है। ये क्राउड पे क्यों बात कर रहे हैं? फिर आपके क्राउड से ही लोग आंकना चाह रहे हैं कि आप लोगों की शक्ति क्या है? क्राउड से शक्ति नहीं होती। मुझे थोड़ी पता था इतने लोग आएंगे, मैं तो अकेला आया था और मैं अकेला, अगली बार भी जब होगा, मान लो धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन देते हैं, कल कोई और मिनिस्टर आता है, वो ऐसा करता है, मैं तब भी यहाँ आऊँगा। देश भर के लोग यहाँ पे हैं। हाँ बिल्कुल है। मणिपुर से अभी एक लड़की मिली थी, अकेली मणिपुर से आई है। एक लड़का मिला जो झारखंड से अकेला आया है। मैं खुद यमुनानगर हरियाणा से अकेला आया हूँ। फिर 5 बजे तक परमिशन है, आप लोग उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद तो जो डिसाइड करेंगे हम वो करेंगे। हमारा मूवमेंट है कि एकजुटता दिखाना कि जो ये माफिया चल रहा है, एजुकेशन माफिया, उसके अगेंस्ट सॉलिडेरिटी से पब्लिक खड़ी है। हम वो शो ऑफ करने आए हैं और वो हम शो ऑफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ढपली के साथ जो है कुछ लोग आ गए हैं। यहाँ पर अंजलि है, बात करेंगे। कैसे देखते हैं इस भीड़ को, जो सोशल मीडिया पर 2 करोड़ की भीड़ है, सड़क पर यहाँ पर दिखाई दे रही है कि सरकार ये देखने का प्रयास कर रही है? मतलब सरकार को खाली दिखाने के लिए नहीं आए हैं, सरकार को ये चेता देने और ये बोल देने आए हैं कि तुम्हारा कुर्सी खाली करने का वक्त आ गया है। ये बात किसी एक धर्मेंद्र प्रधान, एक शिक्षा
मंत्री की नहीं है। एक संस्थागत रूप से जिस तरह से देश में शिक्षा प्रणाली की धज्जियां उड़ाई गई हैं पिछले 10 सालों में, इस तरह से दिल दहला देने वाले आंकड़े हैं। पिछले बीते 20 दिन में 5 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। 13,000 स्टूडेंट्स हर साल भारत में सुसाइड करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं हर 40 मिनट में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है, तो हालत ये है कि आपने इस सिस्टम को जर्जर बनाया। आपने ये सुनिश्चित किया कि हमारा भविष्य, जिस एंट्रेंस के लिए गांव खानदान से मेहनत मजदूरी करके स्टूडेंट्स बैठते हैं, माँ बाप पूरा कमाई लगा देते हैं एक फॉर्म भरने में, उसको आपने 10 लाख 20 लाख में कौड़ियों के भाव बेच दिया। तो अब हम इसको नामंजूर करते हैं और कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। ये जन सैलाब एक तरफा भाजपा आरएसएस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं परमिशन जो दिया गया आप लोगों को, ये प्रेशर को, गुस्से को शांत करने के लिए किया गया। तो परमिशन तो ठीक है, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम इंटिमेट करें कि हम जा रहे हैं, आपको आगाह कर दिया है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश के अनुच्छेद 19(1)A 19(1)B हमको ये अधिकार देता है कि हम अपने डाइसेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो परमिशन हम मांगने इसलिए नहीं गए थे कि कोई खैरात है, परमिशन कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मान में मांगा गया। और बात साफ है कि शांत करने के लिए परमिशन जरूर दी होगी, लेकिन शांत होने वाले नहीं हैं। हम शांत होंगे जब देश में तमाम वो लोग जिनकी जान गई है सत्ता के हाथों, उनको इंसाफ मिलेगा। और इंसाफ तब मिलेगा जब धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी खाली करेगा। 5 बजे तक की परमिशन है, इजाजत, फिर कैसे आप लोग ये आगे बढ़ेगा? लगातार बढ़ेंगे। आज अगर एक कॉल पे एग्जाम से लेकर तपती हुई गर्मी में इतने स्टूडेंट्स आए हैं, आप देखिए दिल्ली के अलग अलग कैंपसेस से स्टूडेंट्स यहाँ पे पहुंचे हैं, गोलबंद हो रहे हैं। तो बात बहुत साफ है कि ये आंदोलन का रूप लेने जा रहा है और हम लोग टस से मस नहीं होंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। आप लोगों को होम अरेस्ट करने की बात, हाउस अरेस्ट करने की बात कर रहे थे, क्या मतलब कुछ हुआ उसका? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हम लोग लगातार सावधानी सतर्कता बरतते हुए हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। लगातार हमको जिस तरह के कॉल्स आ रहे थे, कल रात तक हमको कम से कम 12-15 कॉल्स आए हैं, हम लोग कहाँ हैं, क्या हम प्रोटेस्ट में निकलेंगे, कैसे जाएंगे, बस से जाएंगे, मेट्रो से जाएंगे। तो ये तो इनकी थरथराहट दिखाती है, इनका डर दिखाती है। और बात बहुत साफ है, देश के जेनजी ने, युवा ने इस देश के हुक्मरानों को डरा दिया है, जो कि बहुत गर्व की बात है। विपक्ष साथ है आपको लग रहा है, क्योंकि कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी। देखिए, अब जो आलोचना कर रहे हैं, बात बहुत साफ है। एक आंदोलन जो अपने आप में गुस्से का रूप लेता है और इस तरह से विस्फोट हो रहा है स्टूडेंट्स के गुस्से का, तो विपक्ष को भी इसमें आकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई सबकी साझा लड़ाई है, बराबरी, न्याय और एक बेहतर शिक्षा प्रणाली की लड़ाई है। हिट की बात कर रहे हैं कुछ लोग, ये भी कह रहे हैं कि हिट खड़ा है, जितना जो है कॉकरोच आएगा। बिल्कुल, वो तो होगा, वो बौखलाहट दिखाती है, हिट खड़ा होगा। लगातार इस तरह की बात कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, लगातार इस तरह की बात कि आप सोचिए कि किसी 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स ने जब इस धांधली को दिखाया कि किस तरह से सीबीएसई में इतनी बड़ी धांधली हो रही है, तो पहला रिएक्शन इस सरकार का और इसके आईटी सेल का होता है कि पाकिस्तानी एजेंट बुला दिया जाए 17-18 बरस के बच्चे को। तो आज हालत बहुत साफ है, पाकिस्तानी एजेंट, आंदोलन जीवी, चाइना के एजेंट, अलग अलग इस तरह की चीज़ हम सुनते आ रहे हैं। नई भाषा नहीं है, नई वोकैबुलरी नहीं है, पर ये टैक्टिक्स है इतने बड़े मजबूत आंदोलन को विफल करने का, डिस्क्रेडिट करने का। आंदोलन जैसी स्थिति ना हो जाए, क्या लग रहा है? आंदोलन जैसी कुछ स्थिति हो जाए? सोनम वांगचुक कह रहे हैं अनशन करेंगे, गिरफ्तार अगर हो जाते, लेकिन गिरफ्तारी तो नहीं हो रही है। हाँ, तो बात खाली गिरफ्तारी की नहीं है सर, गिरफ्तारी भी हो जाएगी और तब भी अनशन इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। लड़ाई है शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करना होगा। अपने आसपास के कॉरपोरेट बड़े बड़े मुनाफाखोर अपने दोस्तों के जेब भरने के लिए कब तक आप पेपर लीक माफियाज को सपोर्ट करेंगे? किसी रंजीत डॉन से लेकर तमाम संजीव मुखिया तक का जो गिरोह नालंदा में ऑपरेट करता है, अलग अलग जालाराम ट्रस्ट जो ऑपरेट करता है, आपने इन सबको संरक्षण दिया क्यों? क्योंकि कोई भारतीय युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है, कोई एनडीए अलायंस में किसी की पत्नी वहां से चुनाव लड़ती है। तो बात बहुत साफ है कि करप्ट मॉडल को संरक्षण में पाला पोसा गया है। हम लोग टस से मस नहीं होंगे जब तक इस सारे मॉडल को खत्म नहीं किया जाता। क्या कहेंगे, आपका क्या परिचय है, पहले बताइए। मेरा नाम है राहुल पाठक। आप किसी ड्रेस जो पहन रखा है आपने, कहीं ड्रेस पहन करके आए हैं, समर्थन में है, आप किसी उस पे पोस्ट पे रह चुके हैं या जी क्या? सर, ये ड्रेस मैंने पेमेंट से खरीदी है, खून पसीने की मेहनत से खरीदी है। और इस ड्रेस के लिए मैंने 1600 मीटर 5 दिन मैंने कोच किया है। मैंने कितनी मेहनत की है, तब मैंने ये ड्रेस पहनी है। और मैं इस ड्रेस को अभी से उतार दूं
जब तक मेरे 15 साल पूरे नहीं होंगे तब तक ड्रेस में नहीं उतारूंगा। अग्निवीर हैं आप? नहीं, हाँ। मैं इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में अभी भी हैं? जी, मेरी 12 साल सर्विस है। तो आपको ये जब यहाँ की खबर जाएगी, आप इस तरीके से खुल करके बोल रहे हैं सरकार जी, के जी, खिलाफ, हाँ। तो ये सरकार तो आपको जो है निकाल देगी? निकाल देगी, कोई बात नहीं, सरकार निकाल देगी, आप थोड़ी निकालोगे दिल से। हाँ। मुझे हिंदुस्तान की आवाम के दिल में राज करना है। हाँ, हमें उनकी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह हमें नोटों में राज नहीं करना है, उन्हें नोटों में राज करना होता तो है। यहाँ तो मुद्दा सिर्फ ये है कि जो है धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, नीट पेपर लीक, इतना बड़ा मुद्दा क्यों है अभी? देखो, ये हमारे नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है। हमारे नौजवान की, हमारे आने वाली पीढ़ी शिक्षित नहीं होगी तो हमारा देश तो लुट जाएगा, फिर से गुलाम हो जाएगा। शिक्षित होना जरूरी है ना। तो ये नेता लोग क्या चाहते हैं कि ये अनपढ़ बने रहें, उनके बेटे शिक्षित बने और वो राजनीति करें और गरीब जनता को उनका पैसा खाएं, खून पसीने की कमाई, अपने दोस्तों को लुटाएं, अपने रिश्तेदारों को लुटाएं, गरीब आदमी गरीब रहे। तो ये प्रोटेस्ट का कुछ हल निकलेगा आपको लग रहा है? बिल्कुल निकलेगा। हाँ। कर्म करो, फल की आच्छा मत करो। कॉकरोच जो ये बना है, कॉकरोच को कुछ लोग हिट लेकर के आ रहे हैं, कह रहे हैं हिट देंगे और ऐसी चीजें कर रहे हैं, बातें। नहीं, वो कॉकरोच बहुत बढ़िया चीज़ है। कॉकरोच जहाँ चढ़ जाती है ना, वो हटती नहीं वहाँ से। तो अगर ये कॉकरोच है तो मैं छपकली हूँ। छपकली इंसान का दोस्त होती है। छपकली जो है ना, वो बरसाती जहरीले कीड़े खाती है, ठीक है। तो मैं ये जितने नहीं है भ्रष्टाचारी लोग, इनको हटाना है, साइड से हटाना है। भ्रष्टाचार खत्म मुद्दा करना है। भ्रष्टाचारी को हटाने का तो है नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन तक है। धर्मेंद्र प्रधान बेचारे, उनका कोई कसूर नहीं है। जिसकी जो ऊपर हाई कमांड में बैठा हुआ है, बिना, आज मैं फौजी हूँ, मैं अपनी सीओ की बिना मर्जी से मैं पाल नहीं सकता। पानी पीने की तो बहुत बड़ी बात है। मैं बिना अपने सीओ की, बिना अपने फौज सीनियर की किसी मर्जी से कुछ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ ना। यहाँ पे आने की परमिशन आपने कैसे ले ली? नहीं, मैंने लिख के दिया, रिजाइन दिया मैंने, तब मैं आया हूँ। रिजाइन दे दिया आपने? जी। अच्छा, तो आगे क्या आप राजनीति में जाना चाह रहे हैं या क्या लग रहा है? जी, ऐसा था ना, फौज में हो रही थी राजनीति। मैंने बोल दिया अपने कमांडर से, मैंने बोला साहब अगर आपको राजनीति करने का शौक है तो बाहर जाओ। तो बोला तुम्हें करने का शौक है तुम बाहर जाओ। तो ठीक है, मैंने बोला आप रहो, मैं ही जाता हूँ। फिर आप करो राजनीति, मैं बाहर करूँगा राजनीति। कॉकरोच मैं पक गया। कॉकरोच से क्या लग रहा है, एक राजनीति भी इसमें जो है एक नई पार्टी भी बन सकती है? हाँ बिल्कुल, नई पार्टी बनेगी। हाँ, नई पार्टी बनेगी। नहीं तो कोई बात नहीं, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। तो आप आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं? बिल्कुल। तो ये तो आरोप लग ही रहा है कि पार्टी के लोग हैं ये सारे। हाँ, तो अब देखो, हम उनकी तरह प्रधानमंत्री से राजनीति नहीं करते ना। उनकी तरह राजनीति नहीं आती है कि इलेक्शन आ गया तो लॉकडाउन कर दो, ना कोई बाहर निकलेगा, ना वो संगठन बना पाएगा, ना वो हमको हरा पाएगा। फिर देखा कि सरकार गिरने वाली है तो नोटबंदी बंद कर दो, नोटबंदी कर दो, ना पैसा होगा, ना खिला पाओगे, ना जनता बिक पाएगी। देश हित में सारी बातें कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देश के लिए तो हमने भर्ती पहन रखी है। हाँ, बस आज ये भर्ती जो है दिख रही है ये, लेकिन इसके अंदर सफेद कपड़ा पहन लिया हमने। सेवा करेंगे मैं देश की, लेकिन चीता वर्दी में नहीं, सफेद कपड़े में। राजनेता बनेंगे? जी बिल्कुल बनेंगे। मुझे ये गंदी राजनीति भीड़ नहीं दिख रही जितनी सोशल मीडिया पे भीड़ लगी थी 2 करोड़ लोगों का। ऐसा है ना, मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन में मैसेज आ रहे हैं कि वहाँ लाठी चलेगी, अरेस्ट हो जाएंगे, मोदी की सरकार है, सब जगह जो है पिछली सरकार है, कुछ भी हो सकता है, मार भी होगी, जेल भी होगी। तो हमारी जनता जो है ना, वो बहुत भोली है। सन 2014 में हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आए थे, तो नरेंद्र मोदी क्या बोले कि प्रधानमंत्री महंगाई की माँ नहीं बोले, महंगाई की माँ नहीं बोले। अभी क्या हो रहा है ये? अभी क्या सोना जा रहा है 2 लाख में, क्या पेट्रोल जा रहा है तो 100 से ऊपर। अब महंगाई नहीं हो रही है। 5 बजे तक की केवल परमिशन मिली है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद सूची बनाएंगे, चले जाएंगे सब लोग? हाँ, चले जाएंगे। उसके बाद जाएंगे, हम अपने क्षेत्र से आएंगे, राजनीति में आएंगे, अपने क्षेत्र से आएंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।